स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस यूक्रेन के बीच 50वें दिन भी जंग जारी है। कई देशों के हस्तक्षेप के बावजूद रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों की कमान ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के दोनेत्स्क और खेर्सोन क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार है। अमेरिका जेलेंस्की से मिलने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारी कीव भेजने पर विचार कर रहा है। जंग के 50वें दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लोग यूक्रेन की मदद करते हो तो तबाह कर देंगे, तुम्हारे वाहनों और हथियारों को नष्ट कर देंगे। इधर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से कई गरीब देशों में तबाही की आशंका है। यह तबाही आर्थिक संकट से लेकर खाद्य और ऊर्जा संकट उत्पन्न कर सकती है। और युद्ध की तमाम हलचलों के बीच भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। रूस भारत को रक्षा आपूर्ति लगातार जारी रखेगा। मॉस्को से भारत की रक्षा आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। भारतीय सुरक्षा बलों को ओवरहॉल्ड एयरक्राफ्ट इंजन की खेप मिली है। भविष्य में आपूर्ति जारी रहेगी। इसे लेकर संशय है रूस को भुगतान को लेकर समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक देश का नाटो प्रेम पुतिन को गुस्सा दिला रहा है। जी हां, विश्व का वो देश जो खुश रहने वालों की रैंकिंग में सबसे ऊपर रहता है। हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की, जिसका नाटो प्रेम पुतिन को गुस्सा दिला चुका है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगली तबाही फिनलैंड में आने वाली है? फिनलैंड के नेटो प्रेम पर पुतिन को आया गुस्सा। यूक्रेन के बाद रूस का फिनलैंड पर निशाना। रूसी सेना की टुकड़ी फिनलैंड रवाना। क्या अगली तबाही फिनलैंड में होने वाली? फिनलैंड के नेटो प्रेम ने पुतिन का पारा हाई कर दिया है। फिनलैंड के फैसले ने रूस को वही मौका दे दिया है जिस मौके ने यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना के कहर का अगला शिकार फिनलैंड हो सकता है, यानी यूक्रेन के बाद फिनलैंड वो देश हो सकता है जहां रूसी सेना अपने बारूदी हमले से तबाही मचा सकती है। और ऐसा महज इसलिए क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने खुले तौर पर नेटो में शामिल होने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और यही दिलचस्पी पुतिन को गले नहीं उतर रही। दरअसल रूस इस बात से नाराज है कि उसके लाख मना करने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया। रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले इन दोनों देशों को रूस ने कड़े शब्दों में ये चेतावनी भी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़ने का फैसला लेते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इसके बाद भी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की सदस्यता लेने का फैसला लिया, जिससे रूस भड़क गया है और उसने अपनी सेना के टैंकों का मुंह फिनलैंड की तरफ कर दिया है। और अब कहा जा रहा है कि कभी भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। यही नहीं, फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने मिसाइल सिस्टम के साथ साथ भारी संख्या में सैनिकों को फिनलैंड की सीमा पर रवाना कर दिया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस फिनलैंड पर भी हमला बोल सकता है। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया।
सड़क पर एक के पीछे एक कई ट्रक लाइन से जाते नजर आए। ट्रकों के इस काफिले की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। जंग की नौबत इसलिए आई क्योंकि रूस, फिनलैंड और स्वीडन को लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होंगे। लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान भी कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और मई के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। यही वजह है कि पुतिन तिल मिलाए हुए हैं। फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी, जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देशों का कुछ महीने से नेटो की तरफ झुकाव देखा गया है। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा यह किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया। वैसे फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों को पहले ही इस बात का अंदाजा था कि उनका ये फैसला पुतिन का पारा हाई कर सकता है। इसी को देखते हुए फिनलैंड ने करीब 2000 सर्वेलेंस ड्रोन खरीदने का फैसला लिया ताकि रूस के साथ जंग होने पर इनकी मदद से पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। ये भी तय है कि अगर जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा, जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। इसलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां चल रही हैं। खास तौर पर अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों से बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश ये है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब ये है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब है और उसकी इस तैयारी का मतलब ये है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। यानी पुतिन के क्रोध से बचने के लिए फिनलैंड पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर पुतिन की सेना ने यूक्रेन जैसा हमला फिनलैंड पर किया तो वैश्विक मोर्चे पर अंजाम बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन के सबसे खासम खास चेचन लड़ाके जिन पर पुतिन आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के निर्देशन में कैमरे के सामने जंग लड़ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर चेचन कमांडरों को युद्ध में कैमरे के सामने लड़ाई लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कैमरे के आगे जंग लड़ रहे हैं किलर कमांडो। वो गोले बरसाते हैं, कैमरा हर तस्वीर रिकॉर्ड करता है। कसाई कमांडो कहर बरपाते हैं, उधर रिपोर्टर उन्हें लाइव दिखाता है। ये पुतिन के सबसे खासम खास और सबसे वफादारों में से एक रमजान कादिरोव हैं। चेचन के इस तानाशाह पर पुतिन आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध में पुतिन का यह भरोसा बना रहे, इसके लिए अब कादिरोव के चेचन कमांडो कैमरे के सामने जंग लड़ रहे। सवाल है कि आखिर जंग में चेचन कमांडरों को कैमरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? जंग के दौरान चेचन लड़ाके रिपोर्टर को अपने साथ क्यों ले जाते हैं?
युद्ध की लाइव तस्वीरें दिखाकर चेचन लड़ाके क्या साबित करना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब है पुतिन का कादिरोव पर भरोसा, जिसे हिलाने के लिए यूक्रेन ने कई बार कोशिशें की। कभी कादिरोव को युद्ध के मैदान से दूर दिखाने का दावा किया, तो कभी कादिरोव के चेचन लड़ाकों के युद्ध के मैदान से भाग जाने का दावा किया। लेकिन कादिरोव और उनके लड़ाके यूक्रेन युद्ध में लगातार डटे रहे और पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए अब चेचन मीडिया भी उनका साथ दे रहा है, ताकि पुतिन तक चेचन लड़ाकों की बहादुरी की तस्वीरें पहुंचती रहे। चेचन मीडिया के वॉर कवरेज को लेकर कादिरोव ने लिखा है, वो अपने पद के प्रति अपने साहस और निष्ठा को साबित करते हैं, धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं की रक्षा करते हैं और अपने भाइयों के साथ मातृभूमि की सीमाओं की भी रक्षा करते हैं। हालांकि उनका हथियार कोई मशीन गन नहीं है, बल्कि एक कैमरा और एक माइक्रोफोन है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव खुद इन दिनों यूक्रेन में पुतिन के लिए मोर्चा संभाले बैठे हैं और उनके कमांडो मारियुपोल से लेकर डोनेस्क और लुहांस्क जैसे इलाकों में यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। चेचन लड़ाकों से खौफ का ये आलम है कि जहां जहां ये लड़ाके पहुंच रहे हैं, वहां वहां यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल रहे हैं और इन सारी घटनाओं की तस्वीरें चेचन मीडिया लगातार कवर कर रहा है। पुतिन की पावरफुल सेना और खतरनाक हथियार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे। रूस के पास काला सागर में सबसे बड़ा खतरनाक हथियार भी रखा हुआ था। वहीं युद्धपोत काला सागर में दफन हो गया है। ये वॉरशिप रूस की मदद कर रही थी, लेकिन यही वॉरशिप अब बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है, धू धू कर जल रही है। जंग के बीच रूस को बड़ा झटका। शोलों में तब्दील रूस का युद्धपोत। काला सागर में किसकी साजिश? जो युद्धपोत यूक्रेन पर शोले बरसा रहा था, जो युद्धपोत यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा था, जो काला सागर में रूस का सबसे बड़ा हथियार था, वही युद्धपोत धू-धू कर जल उठा है। वही युद्धपोत काला सागर में आखिरी सांसें ले रहा है। वही युद्धपोत बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। ये रूस के उसी युद्धपोत मॉस्को की तस्वीरें। दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार करने वाला ये युद्धपोत जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के खिलाफ आग उगल रहा था। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपनी नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल करके इस युद्धपोत को शोलों में तब्दील कर दिया। ओडेसा के गवर्नर मैक्सिम मार्चेंको ने इस घटना का जिक्र करते हुए टेलीग्राम पर लिखा है, काला सागर की रक्षा करने वाली नेपच्यून मिसाइलों ने रूसी जहाज को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उधर रशियन स्टेट मीडिया की रिपोर्ट की माने तो युद्धपोत पर रखे गोला बारूद में हुए धमाके की वजह से मॉस्को मिसाइल क्रूजर तबाह हो गया। इतना ही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी युद्धपोत को हुए भारी नुकसान पर अपना बयान दिया है। रूस का मॉस्को मिसाइल क्रूजर आग और गोला बारूद के विस्फोट से प्रभावित हुआ है। मॉस्को मिसाइल क्रूजर में लगी आग की वजह से गोला बारूद में विस्फोट हो गया।
जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। काला सागर में इस युद्धपोत की तबाही का सीधा मतलब है रूस को बड़ा नुकसान, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से जंग शुरू हुई यह युद्धपोत यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा था। इस युद्धपोत पर 16 एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो तैनात थी। इस युद्धपोत पर कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात थे। 600 फीट लंबा यह युद्धपोत 1979 में लॉन्च किया गया था। खुद रूस भी ये मान रहा है कि काला सागर में इस युद्धपोत की तैनाती उसके लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन अब रूस का यह युद्धपोत शोलों में तब्दील हो चुका है। जाहिर है जंग के मैदान में यह रूस के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर प्रहार। अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग तो हैं ही हैं, और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरे दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावा के लिए अमेरिका का नाम लेते हैं। सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए, आप बताइए। करौली हिंसा के 12 दिन बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी लगातार करौली हिंसा को लेकर सीएम गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है। तो सीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी पर करारा तंज कसा। सीएम बोले कि बीजेपी का बाबा साहेब अंबेडकर समेत किसी भी महापुरुष के आदर्शों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानती है। ये अंबेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया, और आज देखिए आप अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। करौली हिंसा में प्रशासन की भूमिका को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार से सवाल पूछ रही है, तो सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमसे सवाल पूछने वाले बताएं कि बीजेपी शासित राज्यों में आम लोगों को कौन डरा रहा है। करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं, और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी? बीजेपी शासित
रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका रूस के खिलाफ आग उगल रहा है और अब अमेरिका पूरी तरह यूक्रेन के साथ खुलकर आ गया है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन में एक बार फिर हथियारों का जखीरा भेजने का फैसला किया और यूक्रेन के लिए पैकेज का ऐलान किया। यूक्रेन की सेना अमेरिका के हथियार अब होगा रूस पर प्रहार। जंग को लेकर पुतिन ने जब से अपनी रणनीति बदली है, यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी इलाकों पर हमले तेज किए हैं। अमेरिका अब खुलकर यूक्रेन के साथ आ गया है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के लिए फिर से हथियारों का जखीरा भेजने का फैसला किया है। यूक्रेन के लिए अमेरिका ने करीब 6000 करोड़ से ज्यादा सैन्य पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 155 mm की 18 होवित्जर तोप भी। यूक्रेन में युद्ध लड़ रही सेना और पुतिन के खतरनाक कमांडर ने यूक्रेन से एक वीडियो जारी किया है। तस्वीर मारिउपोल के एक सीक्रेट ठिकाने की है, क्योंकि ठिकाने से यूक्रेनी सेना रूस से मोर्चा ले रही थी। अब वहां पर रूसी सेना का कब्जा है। देखिए ये रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की सेना की सुरंग में पहुंचा रूस। पुतिन के कसाई कमांडर से कोई नहीं बचेगा। यूक्रेन का मारिउपोल वो शहर जिसने रूसी सेना के सबसे ज्यादा हमले झेले और उसका नतीजा आपके सामने है। पूरे शहर में खंडहर के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा और इस खंडहर के बीच जो बचे खुचे यूक्रेनी सैनिक मोर्चा लेकर रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे, अब उनकी भी शामत आ गई है। यूक्रेन के सैनिक जिन गुप्त ठिकानों में छिपकर रूस से लोहा ले रहे थे, अब उन ठिकानों पर भी रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है। ये मारिउपोल के ऐसे ही एक ठिकाने के अंदर की तस्वीरें, बेसमेंट नुमा इस ठिकाने का वीडियो पुतिन के सबसे बड़े कमांडर रमजान कादिरोव ने जारी किए हैं। जमीन के अंदर बने इस सैन्य बेस के अंदर
यूक्रेनी सैनिकों के खाने पीने की चीजों से लेकर उनके हथियार और गोला बारूद तक दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कादरव की सेना के हमले के बाद यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इस सैन्य बेस के अंदर संकरे रास्तों से होते हुए एक के बाद एक कई कमरे दिखाई दे रहे हैं। इस ठिकाने को देखकर लग रहा है जैसे यूक्रेन के सैनिक यहाँ कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे के आमने सामने है। मारियोपोल शहर में रूस ने अपनी सेना के साथ साथ कादरव के नेतृत्व में चेचन लड़ाकों को भी उतार दिया है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को जवाब देने का मौका न मिल सके। दावा है कि इसी तरह पुतिन के वफादार चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई दूसरे गुप्त ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के मारियोपोल से भयानक संग्राम की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के सैनिक जहां सरेंडर कर रहे हैं, वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन घुटनों के बल आ गया है। मारियोपोल में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। इस मंजर के बीच जो तस्वीरें आ रही हैं काफी भयानक हैं। मारियोपोल को एक महीने से चौतरफा घेरकर रूस लड़ाई लड़ रहा है। मारियोपोल का वीरान शहर इससे पहले अपना मुंह खोल पाता, अपने गम बांटने की कोशिश करता, दुनिया को अपने आंसू दिखा पाता। उससे पहले रूसी टैंकों ने टूटे बिखरे शहर को दहला दिया। पुतिन के टैंकों ने एक एक कर 9 धमाके किए। दिन हो या रात, यूक्रेन के मारियोपोल पर बमों और मिसाइलों की बरसात हो रही है। मारियोपोल की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं धुआं हो चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से मारियोपोल पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। हर गली, हर सड़क पर युद्ध अपना तांडव दिखा रहा है। हर तरफ रूस के टैंक घूम रहे हैं। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उससे बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने पहले मारियोपोल शहर की घेराबंदी की, हमले की, तबाही और बर्बादी की, और अब हमलों को और बढ़ा दिया। यूक्रेन के कोने कोने में रूस बमों और मिसाइलों से हमला कर जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।